हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टार के यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कंटिन्यू कर रहे थे सीटेट 2023 के लिए स्पेशल सीरीज, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ को। तो मैथ का जो क्लास है ये है 8th क्लास है, और इसी में ये जो क्लास है आपको सीटेट के साथ साथ यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB या फिर जो बिहार में एग्जाम है सभी में हेल्प करने वाला है। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आने वाले क्वेश्चन है ज्यादातर, और आए हुए भी क्वेश्चन है। हम जो ये पूरी सीरीज कंटिन्यू किया है ये चैप्टर वाइज है, किसी क्वेश्चन को मतलब अलग अलग चैप्टर से लिया गया है, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज 2-2, 3-3 क्वेश्चन का मिक्स करके ये प्रॉपर क्लासेस लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, साथ ही साथ आज के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं, ये क्या है आपको क्वेश्चन 1 अगर मैं देखता हूं, क्वेश्चन 1 है 2/3 प्लस करना है 4/5। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है तो इसको बीच से डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल है, जब आपको प्लस में दी गई हो और वैल्यू फ्रैक्शंस में हो तो आपको क्या करना है, आप ये कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई नीचे की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 इंटू 5, प्लस का साइन है तो प्लस का रखेंगे, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 5। ठीक है, ये आपका बना यहां से 10, ये बनेगा आपका 12, 10 प्लस 12 डिवाइड बाई 15, और ये आंसर आपका हो गया 22 डिवाइड बाई 15, और ये आपका आंसर हुआ। तो अगर आपके पास सिंपल प्लस का क्वेश्चन है, इवन ऐसा क्वेश्चन आपको सीटेट पेपर 1 में देखने को मिल सकता है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चे का क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आने वाली सिचुएशन भी बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2/3, सेम वैल्यू है 4/5। ठीक है, जस्ट जो रिलेशन है वो चेंज करके दिया है कि क्या करना है, यहाँ पे हमारा प्लस ना होके मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर की वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे की वैल्यू नीचे के साथ, तो 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आएगा 8 डिवाइड बाई 15, तो वैल्यू बनी 8/15। यही आपके आंसर होंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि जो वैल्यू दी है 1 2 3 4 वैल्यूज दी है, और कहा है कि इनमें सबसे छोटा कौन सी संख्या है। ये वैसे बात संख्या की गई है, ठीक है, ट्रांसलेशन में है तो ट्रांसलेशन एरर को इग्नोर करें। तो इन जो वैल्यूज दी गई है, चारों वैल्यूज में सबसे छोटा क्या है। तो सबसे पहले वैल्यूज को लिख लेते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सभी वैल्यू को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती हमेशा, कुछ को ट्रिक बेस्ड कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इनका शॉर्ट मेथड्स है, उनकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर सकते हैं एक ही सेकंड में। इवन आपको एग्जाम में तो इसको उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, जस्ट आपको सिलेक्ट करनी है चीजें और आपके आंसर्स अवेलेबल। तो देखिए, एक मेथड है कि अगर आप अंश और हर का डिफरेंस चेक करते हैं, आपको क्या चेक करना है, दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर आप चेक करते हैं, ये अगर मैं चेक करूं तो आया 1, यहां भी आया 1, सेम जो डिफरेंस आया ये है 1, और यहां के भी केस में आया 1। सभी वैल्यूज में अगर हम अंश और हर को ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज का डिफरेंस निकाले, दोनों का अंतर निकाले, तो क्या आ रहा है, 15 और 16 है, तो 16 में से 15 गए, बचा 1। यहाँ पे 20 में से 19 1, 25 में से 24 1, 35 में से 34 1। अगर सभी का डिफरेंस, जो डिफरेंस है अगर सभी का क्या है, सेम आए, तो जो अंश की वैल्यू होती है, अगर अंश सबसे बड़ा है तो वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो अंश अगर बड़ा है तो वैल्यू भी क्या होगी, वैल्यू भी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो दोनों के केस में इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर अंश बड़ा है तो वैल्यू भी बड़ी होगी, और अगर अंश छोटा है तो वैल्यू भी वो छोटी होगी। तो अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू देखूं तो अंश की कौन सी है, 34, तो ये तो सबसे बड़ा नंबर है। और सबसे छोटा देखें तो 15 एक नंबर ऐसा बनेगा जो छोटा है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया वो सबसे छोटा फ्रैक्शन ही पूछा गया है, तो सबसे छोटा भी कौन सा होगा, जिसका अंश छोटा। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर डी फॉर दिल्ली, 15/16 या फिर 15 डिवाइड बाय 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि इनमें से कौन से भिन्नों को आपस में जोड़ने के बाद इनका परिणाम 1 मिलेगा। तो देखिए, हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस हैं, और कहा है कि अगर इन चारों के
जो हमने ऑप्शंस में दी वैल्यूज है, फ्रैक्शंस है, इनको आपस में जोड़ दिया जाए, ऐसे इस तरह से जोड़ दिया जाए, तो ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है या ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो हमें रिजल्ट देगा 1। ठीक है, तो सबसे पहले के साथ ही कंटिन्यू करें। वैसे तो अगर देखना चाहे तो शॉर्ट में आप एक दो ऑप्शंस को निकालने के लिए आप क्या चेक कर सकते हैं, ये है आधा प्लस आधा क्या बना 1, एक में आप कुछ भी जोड़ रहे हैं तो एक से ज्यादा बनेगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह आप एक दो को वैल्यू कम कर सकते हैं। हम चेक करते हैं पहले के साथ में। तो सबसे पहले के साथ अगर हम चेक करें, वैल्यू क्या है 3/8, इनको थोड़ा सा इस तरह लिख लेते हैं, प्लस 4/16 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, यहां से आप 2 से डिवाइड करके दोनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये वैल्यू बन गई 2/8। इसका अगर आप एलसीएम बनाएंगे तो एलसीएम क्या बनेगा, सभी का 8 ही बनने वाला है। यहाँ पे क्या हुई वैल्यू 3 प्लस ये भी 8 है तो 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगी 2 प्लस ये आएगी 1। सभी को जोड़ देते हैं और देख लेते हैं। तो 3 और 2 5, 2 7 और 1 8 और डिवाइड बाय 8, ये आपके पास आई 8 डिवाइड बाई 8। दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनाई 1। यही क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसा कौन सा इसमें टर्म है जिनको आपस में जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट जो बने वो 1 बने। तो ऐसा डायरेक्टली हमें पहले को ही सोल्व करके पता चल गया कि यही आंसर होगा और इसका आंसर होगा हमारे पास ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यूज जो दी गई है, 4 वैल्यूज है, इनको क्या करना है, ऑर्डर में लगाना है। ऑर्डर कौन सा है, आरोही या फिर कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ ऑर्डर जिसमें वैल्यू छोटे से बड़े की तरफ चले। तो सभी वैल्यूज को लिख लेते हैं, 2/9, 5/8, 1/3, 3/4। आपके पास ये 4 वैल्यूज है। सभी को जरूरी नहीं है किसी ट्रिक से या किसी डिफरेंट मेथड पे आप लेके जाएं, डायरेक्टली डिवाइड भी करके देख सकते हैं। तो डिवाइड करते हैं, अगर हम 9 से करेंगे, अगर 2 को, तो क्या बनाएगा 0.2। आगे की वैल्यू अभी के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं तो ये बनाएगा 0.848, 48 से ज्यादा ये 50 पे चला जाएगा। फिर अगर हम डिवाइड करें तो 0.6, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये बनाएगा 0.3। नेक्स्ट आता है ये बनाएगा 4 7 28, तो 0.7। आपके पास ये चारों पॉइंट्स में वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, ये है। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू या फिर इसके बाद छोटी वैल्यू है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर की ये है और चौथे नंबर की ये वैल्यू है। हमने ये सीक्वेंस किया बड़े से छोटे की तरफ को। तो बड़ी कौन सी वैल्यू है 3/4। तो देख लेते हैं सिंबल्स किस तरह दिए हैं। तो 3/4 सबसे छोटी, यहाँ पे मतलब सबसे छोटी है फिर छोटी है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा 3/4 सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद 5/8 है क्या, 5/8 ये भी है, ठीक है। उसके बाद छोटा है 2/9, 2/9 क्या है, वो तो सबसे छोटा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ में 3/4 बीच में है, तो ये भी कैंसिल हो गया। लास्ट का ऑप्शन चेक करते हैं। तो 3/4 क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़े के साथ सिंबल गया है। उसके बाद क्या है 5/8, 5/8 हमारे पास दूसरा नंबर है, ये भी ठीक है। तीसरे नंबर पे 1/3, तीसरे नंबर पे 1/3 सीक्वेंस वाइज और 2/9। तो हमारे पास क्या होगा, डी ही आंसर होगा इसका, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिया गया है यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, देखिए इसमें क्या कहा है कि आपके पास क्या है 3 4 वैल्यूज आपके पास, 1 2 3 इंटू 3 4 5 इंटू 5 6 7 इंटू 7 8 और 9। आपके पास ये 4 वैल्यूज है और आपसे पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी आपको 5 0 इस तरह की जो है नंबर्स है वो दिख जाते, तो आपको सबसे पहले वो पकड़ना है। क्वेश्चन बाद में देखिएगा पूरा। सबसे पहले आप पकड़िए कि आपके इस पूरे नंबर में यूनिट डिजिट में 0 या 5 है क्या, क्योंकि जो आपका सिंबल चल रहा है मल्टीप्लाई का चल रहा है, तो ये पूरा एक ही झटके में वैल्यू बदल देते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें आपके पास है 5, तो 5 की एक केस आता है 5 इंटू कोई भी इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट मिलती है 0। और दूसरा केस है अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा ओड नंबर तो डिजिट मिलती है आपको यूनिट डिजिट 5। कैसे, अगर मैं 5 इंटू 2 करता हूं तो वैल्यू मिलेगी आपको 10।
और यूनिट डिजिट इसमें क्या होती है 0। ऐसे ही अगर मैं 5 इंटू 3 करूंगा तो नंबर आएगा 15, इसको हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट क्या है 5। ठीक है, इसी तरह जब आपने किसी के केस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की जब आप 3 में, क्योंकि यूनिट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जब आप सिंपल से मेथड से भी यूज करेंगे 1 2 3 और डिवाइड बाई मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप सोल्व करते हैं इस तरह, तो जब इसके केस में आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 आएगा, फिर उस नंबर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 5 क्रिएट करेगा, तो ऐसे 5 ही हमेशा क्रिएट होता रहेगा क्योंकि सभी नंबर क्या है ओड है। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर इवन होता तो पूरा जो नंबर है मल्टीप्लाई के बाद क्या डिजिट फॉर्म कर रहा होता, यूनिट जो आपकी यूनिट डिजिट है वो होती 0, लेकिन आपके पास क्या है नंबर ओड से 5 के साथ में सभी ये भी ओड है, ये भी ओड है और ये भी ओड है, तो ऐसे केस में हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगी, वो आएगी 5, और 5 आपका आंसर कौन सा है सी फॉर कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूनिट डिजिट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि आपके पास पहले वैल्यू मल्टीप्लाई किया, देन आपके पास जो है वैल्यू अलग सिंबल के साथ है, जैसे माइनस में है यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू प्लस में भी हो सकती थी, डिवाइड में भी हो सकती थी, किसी तरह भी जाएगी, जनरली आपको ये मल्टीप्लाई और माइनस या प्लस सिंबल के साथ ही मिलने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट इसकी फाइंड करनी है इस यहाँ पे, तो आपके पास सेम केस आपके पास क्या है 5 इंटू 6 का केस बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो यूनिट है यहाँ पे 5 मिलती है आपको यूनिट डिजिट और यहाँ पे मिली 6, और हमने अभी बताया कि 5 इंटू अगर इवन मिलेगा नंबर तो वो क्या फॉर्म करेगा 0 यूनिट डिजिट, तो इतने पोर्शन के लिए जो मल्टीप्लाई में इसकी यूनिट डिजिट है 0। अब यहां से देख लेते हैं इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो देखिए ये दोनों सिंबल जो है माइनस के यूज हो रहे हैं, और माइनस माइनस अगर इस तरह वैल्यू मिलती है तो आप क्या करते हैं टोटल वैल्यू को जोड़ देते हैं और सिंबल कौन सा रहेगा माइनस का, तो इस केस में 6 और 7 को आप जोड़ देंगे, या फिर अगर आपको ये समझने में डिफिकल्टी है तो आप पूरे नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 8 9 9 और 7। ठीक है, इसको आप जोड़ रहे हैं अभी के लिए क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस अगर आप बाहर ले लेते कॉमन तो दोनों में प्लस की सिंबल आप यूज करके बाहर माइनस से बाद में जब माइनस करेंगे तो वैल्यू सेम बनती है, तो 6 और 7 जो जुड़ के बनाते हैं वो बनाते हैं 13। ठीक है, आगे वैल्यू जो भी है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें क्या है यूनिट डिजिट से ही हमेशा चेक करना है, तो यहाँ की जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 3। ठीक है, डायरेक्टली आप 6 और 7 को यहाँ पे जोड़ के क्या कर सकते हैं 13 के अकॉर्डिंग 3 आएगा, या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास 0 है 13 का 3 है, हम लिखते हैं यहाँ 0 माइनस 3। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे कि 0 में से यह माइनस सिंबल आया क्योंकि यहाँ पे साइन जो है माइनस का है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस दोनों टोटल जुड़ जाएंगी। अब सिंबल माइनस का आया, 0 आया 3 आया, ये सबको समझ में आया। उसके बाद है कि आप 0 में से 3 कैसे सब्ट्रैक्ट करें। देखिए आपके पास नंबर काफी बड़ा है ये, जिसकी यूनिट डिजिट 0 है, यूनिट मतलब पहली, राइट से अगर हम चलेंगे तो पहली जो डिजिट है वो 0 है, तो इसके आगे भी तो संख्या है, इसके आगे भी तो ऐसी संख्या होगी कुछ ना कुछ, काफी बड़ी होगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है सारा केस। तो ऐसे केस में हम क्या है आगे से कैरी फॉरवर्ड ले सकते हैं, वहां से क्या है उधार लेंगे जो फॉर्म करेगा आपका 10। अब इसने फॉर्म कर लिया 0 से 10, जो कि नॉर्मली आप घटाते टाइम चीजें कैलकुलेट करते हैं। 10 में से 3 गए, जो आपका क्या बनेगा वैल्यू, वो बनेगी 7, और यही जो होगी यूनिट डिजिट होगी। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये है डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी क्या है यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, इनको स्किप ना करिएगा, बड़े सिंपल है। अगर आपको किसी को भी डिफिकल्टी आ रही है कि हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, वैसे तो हमने कोशिश की है कि प्रैक्टिस जो की जाए इसमें प्रॉपर सोल्यूशन के साथ की जाए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, हमें डिटेल में नहीं है मिला, तो आप क्या कर सकते हैं, मैथ की प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल की, वहां पे आपको ये प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी इन टॉपिक्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 11 की पावर 11, 12 की पावर 12, मल्टीप्लाई 13 की पावर 13 और मल्टीप्लाई 14 की पावर 14। ठीक है, और आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। आपने अभी तक देखा था सिंपल अगर नंबर्स थे तो आपने यूनिट डिजिट निकाल ली, लेकिन यहाँ पे केस आया कि उनकी पावर्स है, तो अगर पावर्स को आप देखें और सोल्व करें तो हमारे पास एक रूल होता है चक्रीयता के अकॉर्डिंग, साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही रूल से सभी को सोल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे बता दो, एक की पावर कुछ भी हो, या फिर 11 है यहाँ पे, 11 की कुछ भी हो, या 1, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है ना, तो 1 को कंसिडर करेंगे, 1 की पावर कुछ भी हो, वो हमेशा क्या बनाता है,
यूनिट डिजिट 1 ही बनाएगा। तो इसकी तो हो जाती है यहीं पे सोल्व। बाकी आगे के लिए मल्टीप्लाई। तो चक्रीयता का नियम कहलाता है कि अगर आप पावर्स को डिवाइड बाय 4 करेंगे और जो भी आपके पास शेष बचता है उसको वापस पावर चढ़ा के अगर सोल्व करना चाहें आप, तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए अब हम इस केस को ले लेते हैं, इस केस पे हम इसको सोल्यूशन देखते हैं, बाकी को हम फिर जल्दी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये लिखा है 12 की पावर 12, इसको इसकी यूनिट डिजिट हमें फाइंड करनी है। तो इसके केस में हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपर की पावर 12 है उसको लेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। यहां पे क्या आया आपका आर की वैल्यू आती है 0, ठीक है। तो इस चक्रीयता के नियम में ये भी कहता है जब भी आपकी पावर 0 आए तो उसको 0 ना मान के आप 4 ही मानिएगा। तो इस केस में हमारी क्या आ गई कि आप 4 ही मानेंगे, तो 12 की पावर क्या आ गई 0, सॉरी 12 की पावर 4, ठीक है। हम 0 नहीं मानेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली जो रिमाइंडर है वही यूज होता है, जो शेषफल है वही डायरेक्टली हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, 4 यूज करेंगे, 12 की पावर 4। और जब भी यूनिट डिजिट हम निकालते हैं तो आप यूनिट डिजिट के अलावा जो भी वैल्यूज है आप उनको भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो ये 2 की पावर 4 हो जाती है। तो 2 की पावर क्या होती है 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही हुई 2 4 8 16, ये बनाता है 16, और 16 की यूनिट डिजिट क्या है 6, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आई आपके पास ये आई 6, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। शॉर्ट में देखने के लिए यहां पे ले लेते हैं इसको। आपके पास जो वैल्यू है वो है आपके पास 13, और 13 की पावर भी 13। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम 13 की पावर को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, और यहां पे आपके पास क्या आएगा 4 किया 12, तो 12 तक तो पूरा चला गया, लेकिन r जो बना हमारा शेषफल बना वो है 1। तो हम क्या करेंगे इस 13 की पावर 13 की जगह पे क्या लिख देंगे 13 की पावर 1, ओके। और जैसा कि मैंने बताया यूनिट डिजिट के केस में आपको यूनिट डिजिट के अगली वैल्यू को कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रहती, तो आप इस एक को छोड़ सकते हैं। तो 13 की पावर या फिर 3 की पावर जब 1 रखेंगे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी 3, ठीक है। ये 3 ही बनेगी, तो इंटू हुआ 3। इसी तरह जब आप 14 को डिवाइड कर रहे होंगे 4 से, तो रिमाइंडर बनेगा 2, और 2 के केस में आएगा 4 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। 4 की पावर बनेगी 2, 4 दूनी 16, 16 का जो बनेगा यूनिट डिजिट वो बनेगी 6। अब सभी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये बनाएगा 36। यूनिट डिजिट में हमें अगली वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो 6 और 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनाएगा 18, ये बनाया 18, और 18 में जो यूनिट डिजिट है वो है हमारे पास 8, ठीक है। ऑप्शन देख लें, ये है C4 कनाडा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा, सही होगा, और यही तरीका है बेस्ट जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करने का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको देखने पे लगेगा ना जाने किसने अपने भड़कते मन से इस क्वेश्चन को बनाया होगा, लेकिन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन ये है, और 1 मिनट लगेगी हार्डली इसको सोल्व करने में। इवन 1 मिनट भी ना कहे, अगर आपने पेपर में किया हुआ है तो, या इससे पहले एक बार प्रैक्टिस किया तो आप जस्ट क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर लगा देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 3 की पावर 4 और इसी तरह ये वैल्यूज आगे पावर में लिखा है। और अभी हमने एक मेथड समझा, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाएं तो टाइम लगेगा, लेकिन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था 5 इंटू इवन वैल्यू अगर आपके साथ है तो वैल्यू क्या बनेगी हमेशा 0। 5 इंटू ओड का केस आएगा जब भी, वो वैल्यू बनाएगा 5, ठीक है। आपके पास है 5 की पावर कुछ भी हो, आपके पास जो यूनिट डिजिट बनेगी वो बनेगी 5, ठीक है। 6 की पावर कुछ भी हो, सबसे पहले अगर आप देखिए 6 की पावर 1 होती है तो 6 बनाता है, 6 की पावर 2 हो जाती है तो 36 बनाता है, तो उसमें भी क्या है लास्ट में 6 ही आ रहा है, तो ये भी हमेशा क्या बनाता है 6 ही बनाता है। और ये दोनों नंबर ऐसे हैं जब यूनिट डिजिट कुछ भी पावर होने के बाद सेम बनाएंगे, तो ऐसे केसेस में रिजल्ट यहां से जो बनेगा वो 5 इंटू 6 बनेगा, और 6 हमारा क्या हो गया नंबर इवन, और 5 के साथ इवन आते ही क्या बना देगा वो यूनिट डिजिट, वो बना देगा 0, और 0 ही हो गया फिर से आज का हीरो, जो कि है ऑप्शन ए, और यही हो जाएगा आंसर। ना ही हमारा चला पेन, ना चली पेंसिल, और हमारा काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका फैक्टोरियल के साथ दिया हुआ एक क्वेश्चन है।
फैक्टोरियल का केस पेपर 2 में देखने को मिल सकता है, पेपर 1 में रेयरेस्ट चांस है कि ये क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन पेपर 2 में ये मिलने की चांसेस रहेगी। देखिए इसमें सिर्फ एक चीज समझनी है कि आपकी जो वैल्यू दी हुई है इसमें है 5 फैक्टोरियल प्लस 12 6 फैक्टोरियल प्लस 13 7 फैक्टोरियल प्लस 14 8 फैक्टोरियल, उसके बाद है -17 9 फैक्टोरियल। अगर आपको अभी तक सभी क्वेश्चन समझ में आए तो ये भी क्वेश्चन समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सिर्फ एक केस को समझिएगा कि जब हम फैक्टोरियल खोलते हैं, जैसे कि मैं खोलता हूं 3 का फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखते हैं कैसे 3 इंटू 2 इंटू 1। जब हम 4 का ओपन करते हैं तो ये बनता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें 5 का फैक्टोरियल तो ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही चलेगा। 6 का भी देख लेते हैं, 6 फैक्टोरियल में क्या बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही है। फैक्टोरियल खोलना नहीं सिखा रहे थे, अभी बस 2-3 ऑप्शन ऐसे लिए कि आगे भी ये कंटिन्यू ऐसे बनेगा। अगर आप किसी का भी देखें 3 से जो 4 से पहले की वैल्यूज हैं, आप सिंपली इसको कर सकते हैं 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये वैल्यू अपने आप में क्या है 6 है। लेकिन जब केस आ जाता है बड़ी वैल्यूज का, इतनी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ऐसे केस में एक फैक्टोरियल को देखिए आप 4 को 5 को, अगर मैं 4 को देखता हूं तो 4 के फैक्टोरियल में क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 को ऐसे छोड़ देते हैं। हमने जब भी पावर का केस था तो हमने चक्रीयता का नियम के अकॉर्डिंग 4 से डिवाइड किया था। अगर मैं इसको भी 4 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या जाएगा 4 हट जाएगा, तो इसका मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम में डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बनेगा, वो बनेगा 0, क्योंकि 4 तो हमने कट कर दिया। सेम अगर मैं 5 का केस लेता हूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही बनता है। और हम फैक्टोरियल के केस में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको पहली बार के में डिवाइड कर रहे होते हैं तो 4 से 4 यहां भी कट जाएगा और रिमाइंडर क्या बनेगा, वो बनेगा 0। ये समझ में आया। अगर दोनों के केस में, या फिर अब 6 का भी करेंगे तब भी उसके अंदर 4 आएगा, 7 का करेंगे तो उसके अंदर ये 4 आता रहेगा। जस्ट 4 से ऊपर के में 4 नहीं है, 4 और 4 से नीचे में सभी में 4 अवेलेबल है। तो जब भी आप फैक्टोरियल के केस में, जब भी आप साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। और हमने पढ़ा था जब भी r की वैल्यू 0 हो तो आप पावर को क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 4। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो देखिए इसको निकाल देते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के केस में हमें क्या कहा कि 11 की पावर 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो आपको पता है जब भी 11 को सोल्व करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट है 1, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या बनाएगा 1 ही बनाएगा। देन प्लस में वैल्यू है, प्लस में है 12 की पावर 6 फैक्टोरियल। अब हमने क्या कहा था फैक्टोरियल 6 है, 4 से ज्यादा वैल्यू है तो इसका भी क्या बनेगा, रिमाइंडर 0 बनेगा। रिमाइंडर 0 बनने के बाद पावर क्या बन जाएगी 4, तो 12 की पावर क्या हुई 4, और 2 की पावर अगर 4 है तो आपको पता है 2 4 8 16, 16 का जो क्या बनता है हमारे पास यूनिट डिजिट बनती है 6। ठीक है, इसकी पावर खोली थी 2 गुना 2 गुना 2 गुना इस तरह करके। नेक्स्ट है हमारे पास 13, तो 13 की पावर भी क्या बनेगी, वो बनेगी आपके पास 4। क्यों, क्योंकि 7 का फैक्टोरियल के केस में भी क्या आएगा 4 होगा, रिमाइंडर वहां से भी 0 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो गया हमारे पास 4 हुआ। इस वैल्यू को देख लेते हैं। देखिए 3 क्या, अगर आप 3 इंटू 3 करेंगे तो आपका आया 9, फिर 9 का 27 के केस में जब आप दोबारा से करेंगे 3 के साथ, तो आप एक चीज देखिए कभी भी 7 इंटू आप 3 भी करते हैं ना, 7 या 21, तो आपका 1 आएगा। ये सिंपल सा केस आ जाता है। या फिर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि वैल्यू क्या आती है पूरा 27 इंटू 3, ये जस्ट सिंपल वैल्यू आपको पता भी होगी। लेकिन अगर वैल्यू 7 की पावर जब 4 करेंगे तो आपको पूरा सोल्व ना करना पड़े, इसलिए आप जो करेंगे सोल्व वो यूनिट डिजिट के साथ ही प्ले करें सभी वैल्यूज का, कभी भी पूरी पावर को एक्सप्लेन ना करने जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लस 4 की पावर भी क्या होगी 4, प्लस 4 की पावर 4,
ठीक है, यहां पे भी केस क्या आता है, 4 की पावर अगर इवन हो, क्योंकि देखिए 4 16 64, तो 4 6 4 6 आपकी वैल्यू क्या चलती है 4 के केस में, 4 6 4 6, ये आपको रिपीट करता रहता है। इसकी जो साइक्लिसिटी वो 2 होती है, चक्रीयता जो इसकी है 2 बोलते हैं हम इसको। तो 4 के केस में इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है 6। नेक्स्ट वैल्यू है 7, 7 की पावर भी 4 होगी आपके पास। आपके पास जो आगे वैल्यू है वो है 7, 7 की पावर भी क्या होगी 4 होगी। अब आपको 7 की पावर को जब सोल्व करना है तो देखिए ये जो मेथड मैंने 3 पे बताया तो वो देखते हैं। आपको क्या करना है 7 इंटू 7, ये सिंपल है, आपने 49 कर दिया। अब आप वापस 7 जब, क्योंकि 4 बार है 7 इस तरह, ठीक है, मैंने तो सिंपल इसलिए बताया ताकि अगर यूनिट डिजिट में भी कभी आपको फंसे तो पूरा कैलकुलेट ना करें। 2 हमारे पास ऑलरेडी आ गए, तीसरे में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 की तो आगे कभी ना देखें, इसको पूरा सोल्व ना करने जाए। यहां से आप क्या करेंगे सीधा सीधा 9 7 63, और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है 63, आगे मत सोल्व करिए। और लास्ट जो 7 है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या करेंगे 7 या 21, तो आपके पास 2 है, एक आगे वैल्यू ऊपर चली गई और एक वैल्यू आपकी नीचे आ गई जो कि है 1, और आगे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आपकी यूनिट डिजिट यहां से आ गई 1। ठीक है, ये यूनिट डिजिट अगर आपने निकाल ली सीधी सीधी, अब इसको देख लेते हैं क्या बनेगा। यहां से बनेगा आपका 6 और 2 8, 8 6 14, 14 में से आपकी वैल्यू गई 1 जो कि बनाएगा 13, 13 की यूनिट डिजिट क्या है 3, और यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पे बी फॉर भारत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो क्लासेस में जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में, वहां से आपको एक्सप्लेनेशन और डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली रखा हुआ मिल जाएगा पेपर में और आपको कुछ भी नहीं करना होगा, जस्ट वैल्यूज रिप्लेस होंगी और क्वेश्चन एज इट इज मिलेगा। इवन इसके ऊपर सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको जूनियर एडिट के एग्जाम में भी देखने को मिला था, यूपी में जो जूनियर एडिट का एग्जाम हुआ था कोविड के दौरान, तब भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन था। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत ना, क्योंकि एलसीएम पूछा गया, हम सिंपली एलसीएम और एचसीएफ के केस को सिंपल वैल्यूज के साथ सोल्व करते हैं, बट ऐसे केसेस में कम किया जाता है, या फिर कह सकते हैं टीचिंग एग्जाम में थोड़ा कम आता है। तो इस क्वेश्चन को आप मत छोड़िएगा क्योंकि आजकल एग्जाम में रिपीटेड देखने को मिल रहा है, चाहे एग्जाम कोई भी हो। तो इसके लिए जो है 2 फॉर्मूले यूज होते हैं। अगर हमारी वैल्यूज इस तरह की फॉर्म में हो कि वैल्यूज है a बाई बी, सी को डिवाइड किया हमने d से, e डिवाइड बाई f, ठीक है, यही फॉर्म हमने लिखी। तो जो इसका एलसीएम होगा, तो इसमें एलसीएम होता है, एलसीएम होगा ऊपर की वैल्यू का, तो एलसीएम ऑफ ए सी और ई का निकालना है और डिवाइड कर देना है किससे, एचसीएफ से, एचसीएफ ऑफ नीचे की वैल्यू बी डी और एफ, ये हुआ एक फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाता है एलसीएम, तो एलसीएम को ऐसे याद रखेंगे, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ, इसी को आप उल्टा कर दीजिए। अगर आपसे एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ ऑफ ए सी ई और एलसीएम ऑफ किसका, ये पूछा गया बी डी और एफ। ठीक है, सिंपल है। अगर आपसे एलसीएम पूछा तो ऊपर का एलसीएम निकालना है, नीचे का एचसीएफ। अगर इसके अपोजिट आपसे एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर की जो साइड्स है, अंश है जो, उनका सभी का क्या निकालना है, एचसीएफ, और उसके अपोजिट एलसीएम निकाल देना है जो नीचे की वैल्यू, हर की वैल्यू दी गई है उससे। ये 2 फॉर्मूले आपके चलते हैं, वैल्यूज किसी पे पूछ सकता है, एचसीएफ पे भी एलसीएम पे भी। तो हम अपने वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है, इसको इग्नोर करें, इस फंक्शन का डायरेक्टली हमें क्या चेक करना है, एलसीएम चेक करना है। तो एलसीएम चेक करना है, वैल्यू लिख लेते हैं, ये है हमारे पास 1/2। ठीक है, हमने क्या कहा एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ किसका, हमारे पास है 5 3 और 1, समझ आ सके इसलिए दोबारा इस फॉर्मूले को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं। और एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 4, सबसे पहले 8 4 और 2, इन 3 वैल्यूज का। ठीक है, अगर आपको याद हो या फिर आपको पता है, जैसे कि देख के क्वेश्चन में लग रहा है, अगर 5 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये निकलेगा 15। ठीक है, और अगर एचसीएफ निकालेंगे 2 4 और 8 का,
तो इसका जो HCF निकलेगा वो निकलेगा 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर्स को कट कर सकता है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करना है वो यही होता है, जो मिनिमम ऐसा मैक्सिमम ऐसा नंबर हो वो जो सभी वैल्यूज को कट कर सके। और एलसीएम के केस में सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर होना चाहिए जो गिवन वैल्यूज से कट हो सके। तो ऐसे केसेस में 15 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों वैल्यूज से कट हो जाता है। साथ में ऐसा 2 नंबर एक ऐसे वैल्यू है जो इन तीनों को कट कर सकता है। तो ऐसे केसेस में आपका आंसर क्या आ गया, वो है 15/2। और यही ऑप्शन जो हमारे पास सी फॉर कनाडा, और यही आपका हो जाता है आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको एलसीएम का केस अगर फ्रैक्शन में दे दिया जाता है तो आपको समझ आया होगा। आप फॉर्मूला दोबारा देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और हमारी वीडियोस भी इसी तरह के हम क्वेश्चंस कंटिन्यू लेके आ रहे हैं। सीटेट होने तक आपको एग्जाम तक ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहेगी, चाहे मैथ की हो, साइंस की हो, ईवीएस की हो, जितना भी है हमसे पॉसिबल हो पाएगा हम उतना आप तक प्रोवाइड करेंगे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी हम कंटिन्यू करेंगे, और आगे आपको अच्छी क्लासेस और भी देखने को मिलेगी। इसलिए हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, टोटली सब चीज फ्री है, किसी का भी कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं टेलीग्राम पे भी तो आपको आने वाली अपडेट्स सभी मिलती रहेंगी। और आपके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडियाज भी है, उनके थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही। अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस के लिए डेटा चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर्स या क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, तो ऐसे केसेस के लिए आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको क्या है, फ्री में मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स आपको 15 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएंगे, और ये टोटली फ्री होगा। जस्ट आप ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से लॉग इन करिए और स्टार्ट करिए अपनी प्रैक्टिस चेक करना कि कितना आप कर चुके हैं प्रैक्टिस और कितने प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।